हमारे देश में एक दौर ऐसा था कि घर में यदि पुलिस भी आ जाए तो लोग सर उठाकर किसी को जवाब नहीं दे पाते थे कि आखिर पुलिस उनके घर क्यों आई। लेकिन अब दौर बदल गया है और नए दौर में लोग जेल जाते हैं, जेल से जमानत पर बाहर आते हैं और उनका ऐसे भव्य स्वागत किया जाता है जैसे कि वो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर जेल गए हों। और ये कोई एक दो तस्वीर ऐसी नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग कोनों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कोई छोटे मोटे आरोप में नहीं, भले ही मर्डर, रेप, भ्रष्टाचार, यहां तक कि दंगों में भी जो आरोपी जेल गए लेकिन जब जमानत पर छूटे तो उनका स्वागत ढोल नगाड़ों से, फूल मालाओं से ऐसे किया जाता है कि जैसे पता नहीं वो कौन सा बड़ा काम करके आए हैं। और जब देश में हालात ऐसे बन गए हैं कि आरोपी जेल से बाहर आते हैं तो उनका इस तरह का स्वागत किया जाता है, तो इस पर चर्चा करनी जरूरी हो जाती है कि आखिर ऐसा माहौल आज देश में क्यों बना है। और इसीलिए आज का विश्लेषण इसी मुद्दे पर कि आखिर क्या वजह है कि छोटे से बड़े घिनौने अपराधों तक में भी जो लोग जेल से बाहर आ रहे हैं जमानत पर, उनका स्वागत इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं वो कौन सा ऐसा बड़ा काम करके आए हैं कि उनका सम्मान बनता है। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। हमारे देश में एक दौर ऐसा भी था कि जब किसी मामले में घर पुलिस आ जाए तो जिनके घर पुलिस आती थी उन पर जवाब नहीं बनता था। कोई पूछे कि पुलिस क्यों आई तो वो जवाब नहीं दे पाते थे कि पुलिस किस लिए उनके घर आई। इतनी शर्म की बात यह मानी जाती थी। घर में सिर्फ पुलिस का पहुंचना, घर में सिर्फ पुलिस का आ जाना। लेकिन आज के नए दौर में जेल में जाना भी रौब की बात है, जेल से बाहर आना रुतबे की बात है। और जिस तरह से जेल से आने वालों का, जो जेल जाते हैं, भले ही अपराध उन पर सिद्ध ना हो लेकिन उन पर कोई ना कोई ऐसे संगीन आरोप जरूर लगे होंगे जिसके चलते उन्हें जेल भेजा गया होगा। और इन दिनों जो तस्वीरें ज्यादा आ रही हैं वो इसी तरह की है। लोग किसी ना किसी आरोप में जेल गए, जब जेल से बाहर जमानत पर या पैरोल पर आए तो उनका स्वागत ऐसे किया जाता है कि मानो पता नहीं क्या तीर मारकर ये लोग आए हैं। अभी ताजा मामला मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एडवोकेट अनिल मिश्रा हैं और यह एडवोकेट अनिल मिश्रा ग्वालियर हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन के पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन इन्हें एक सनक लगी हुई है और यह सनक है भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोलने की, उनका विरोध करने की। तो लगातार उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा था। पहले ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगने का विरोध किया और प्रतिमा नहीं लगने दी। उसके बाद कई बार बी.आर. अंबेडकर को लेकर एडवोकेट अनिल मिश्रा की तरफ से अभद्र टिप्पणियां भी की गई, उन पर एफआईआर हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन अभी हाल ही में 1 जनवरी को उन्होंने और उनके कई साथियों ने बी.आर. अंबेडकर के फोटो को जलाया। उसके बाद एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई और अब हाल ही में वो जेल से छूट कर आए हैं तो उनका भी भव्य स्वागत किया जा रहा है। हर तरफ फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं कौन सी ये बड़ी जंग जीत कर आए हैं। और जो उनके समर्थक हैं उनके सीने इतने चौड़े हैं कि पता नहीं जिनका वो स्वागत कर रहे हैं वो उनके स्वाभिमान में ऐसा क्या कुछ करके जेल से आए हैं जो उनका इस तरह से स्वागत किया जा रहा है।
और एक रिवायत और चल गई है, जो लोग जेल से आते हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि जेल जाना कोई बड़ी बात ही नहीं है। एक बार एडवोकेट अनिल मिश्रा को भी सुनिए कि जेल से आने के बाद जब उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया तो अब वो आगे अपनी क्या प्लानिंग बता रहे हैं। मेरी जमानत में जो मेरे सनातनी और सवर्ण भाई हैं, उनका जो हृदय से आशीर्वाद और मेरे साथ शक्ति समाहित थी, उससे मैं यहाँ खड़ा हूँ। और मैं उन सबका हृदय से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस मुहिम में, इस संकल्पों में, इस आंदोलन में वो मेरे साथ बस इसी तरह से खड़े रहें। ऐसी जेल तो हम 100 बार जाएंगे, लेकिन हम जीत हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे। जब बाबा साहब अंबेडकर के फोटो एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनकी टीम ने जलाए तो उन पर भीम आर्मी के नेता मकरंद बौद्ध ने एफआईआर दर्ज कराई थी। और ये मकरंद बौद्ध जो हैं, इनकी यदि बात करें तो ये भी एक मामले में वांछित चल रहे थे और पुलिस की जानकारी के मुताबिक वो फरार घोषित किए हुए थे, यानी वो फरारी काट रहे थे, पुलिस को मिल नहीं रहे थे। लेकिन आरोप यह है कि पुलिस ने ही उनको बुलाकर और अनिल मिश्रा और उनके जो और 4 साथी थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जब हो हल्ला हुआ इस पे कि ये तो वांछित अपराधी है मकरंद बौद्ध, तो उसके बाद आनन फानन में पुलिस ने मकरंद बौद्ध की भी गिरफ्तारी की, उन्हें भी जेल भेजा। उसके बाद वो भी जमानत पर बाहर आए तो मकरंद बौद्ध का भी ऐसे ही भव्य स्वागत किया गया कि पता नहीं वो कौन सा ऐसा काम करके आए हैं जिससे कि भीम आर्मी के जो नेता हैं वो गदगद हैं कि भाई जेल भी गए तो कोई बात नहीं। और अब भीम आर्मी के नेताओं की तरफ से भी कुछ उसी तरह के बयान आ रहे हैं, जैसे कि जेल जाने को लेकर अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है जेल जाना। एक बार भीम आर्मी के नेता सुनील अस्ते को सुनिए जब रिहाई हुई थी मकरंद बौद्ध की। हमारे वकीलों ने, हमारी टीम ने बहुत अच्छी बहस की और मिश्रा एंड कंपनी की बेल का फैसला कल तक टल गया। दूसरी एक खुशखबरी है सबसे पहली कि हमारे मकरंद भाई, जिनके ऊपर मनोवादी मीडिया, सोशल मीडिया के ट्रोलर्स लगातार झूठे एलिगेशन लगाते रहे, बलात्कारी या इस प्रकार के संज्ञान देते रहे, लेकिन वो जो केस था वो एक पुराना गिरफ्तारी वारंट का केस था 188 का, और उसमें आज उन्हें जेल से बेल मिल गई और मकरंद भाई सेंट्रल जेल की दीवारों को फांद करके संवैधानिक दायरे में बाबा साहब अम्बेडकर के दिए अधिकारों के दम पर आज जेल से बाहर आ गए। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, उनके आरोपियों को भी जमानत मिली है। यानी 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, दंगों के आरोपियों की अभी हाल ही में जमानत हुई है। और आप देखिए कि जब जमानत हुई, कोर्ट से रिहाई के आदेश हुए, तिहाड़ जेल से जब वो आ रहे हैं तो उनका किस तरह का स्वागत किया जा रहा है, जैसे वो दंगों में या दंगों के आरोप में जेल में नहीं थे पिछले 5 साल से। कोई बहुत बड़ा देश के लिए उन्होंने काम किया था और अब जब उनको बाहर जमानत पर लाया जा रहा है तो उनका स्वागत किस तरह से किया जा रहा है वो भी आप देखिए। और यह स्वागत सिर्फ उनके समर्थक, उनके परिवार के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके स्वागत में, या यह कहिए कि जिस तरह से जो मीडिया के लोग भी हैं वो भी लगातार जिस तरह की कवरेज ऐसे मामलों में करते हैं, उससे भीड़ और ज्यादा बढ़ती है। तो मीडिया के लिए भी यह बड़ा मामला है। और जो लोग उनका स्वागत कर रहे हैं उनसे कोई पूछे कि भैया ऐसा कौन सा बड़ा काम करके ये जेल गए थे जिसके बाद अब ये बाहर आई हैं तो आप इनका इस तरह से स्वागत कर रहे हैं। मानिए आप, जो हमारे संविधान के निर्माता BR अंबेडकर को गाली देकर जेल गए, उनके फोटो जलाकर जेल गए, जब वो बाहर आए उनका स्वागत हुआ। अभी हमने भीम आर्मी के नेता का जिक्र किया, जब उन पर जो विपक्षी हैं आरोप लगाते हैं कि रेप तक का उन पर आरोप लगा है, लेकिन जब जमानत हुई तो उनका स्वागत भी उसी तरह से किया गया। और अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। जब ये जेल से बाहर आ रहे हैं तो इनका भी फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है।
यानी यह एक रिवायत अब देश में चल चुकी है। और यहां सिर्फ आम लोगों की या इस तरह के जो आरोपी हैं उनकी जेल से बाहर छूटने के बाद ही भव्य दिव्य स्वागत नहीं हो रहे हैं। दिल्ली की ही यदि हम बात करें तो भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित उस वक्त उनके कई मंत्री भी जेल गए थे, सांसद तक भी जेल गए थे, लेकिन माहौल वही। चाहे कोई 2 साल बाद छूटा, चाहे कोई 6 महीने बाद छूटा, चाहे कोई 3 साल बाद छूटा, भ्रष्टाचार के आरोपों में और जमानत पर, जब वो जमानत पर बाहर आए तो उनका भी पार्टी के समर्थकों ने, नेताओं ने किस तरह से स्वागत किया वो भी आप देखिए। आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, अब भले ही वो साबित नहीं हुए हैं, ये आरोप हैं, लेकिन आरोप संगीन हैं, और उसके बाद भी जब जेल से बाहर आ रहे हैं कोई शर्म नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, स्वागत हो रहे हैं उनके। तो ये एक नया ट्रेंड, नया चलन हमारे देश के अंदर चल रहा है। तो जैसा हमने पहले भी कहा कि चाहे अपराध या आरोप किसी पर कैसे भी रहे हो, लेकिन जब वो जेल से बाहर आते हैं तो उनका स्वागत बहुत तबीयत से उनके समर्थक करते हुए दिखाई देते हैं। अब इसी कड़ी में हम जिन 2 लोगों का और जिक्र करने वाले हैं, कभी उन्हें उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके अनुयायी धरती पर भगवान की तरह पूजते थे, लेकिन उन पर आरोप संगीन लगे, वो भी बलात्कार जैसे। और ये सिर्फ आरोप नहीं लगे बल्कि कोर्ट में साबित भी हुए, और ये नाम है आशाराम बापू और बाबा राम रहीम। दोनों की यदि बात करें तो दोनों पे ही बलात्कार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, जेल में सजा काट रहे हैं आजीवन कारावास की। लेकिन जब भी जमानत या पैरोल पर बाहर आते हैं तो उनका आप रुतबा देखिए। कोई देखकर कह नहीं सकता कि इतने घिनौने अपराध में ये लोग जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो उनके अनुयायी, उनके समर्थक उनका जो भव्य दिव्य स्वागत करते हैं ढोल नगाड़ों से, या फिर जो गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है, उन्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि जो ये अपराधी जेल से बाहर आए हैं जमानत या पैरोल पर, ये रेप जैसे घिनौने गंभीर आरोप में जेल में सजा काट रहे हैं। लेकिन लगातार, जैसा हमने पहले भी कहा, जब भी इस तरह के लोग जेल से बाहर आते हैं, उनका रुतबा दिखाने के लिए, उनका जलवा दिखाने के लिए इस तरह से उनके चाहने वालों की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से ये सब हो रहा है। लेकिन जो ये सब हो रहा है इस पर किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं। जो जेल से बाहर आ रहे हैं, जिनके स्वागत में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जिन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, ना वो ये कहते हैं कि हमने भाई ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जो हमारे स्वागत में इस तरह का हो रहा है, और ना ही जो स्वागत लोग कर रहे हैं उनको शर्म आ रही है कि आखिर आप स्वागत भी कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं, किसको फूल मालाओं से आप इस तरह से तवज्जो दे रहे हैं। यानी अब ये एक ट्रेंड बन गया है समाज में कि अपनी पावर, अपना रुतबा दिखाना है तो ये सब करना होगा। और चाहे अरविंद केजरीवाल हो या किसी भी पार्टी के नेता हो जो जेल गए, जब बाहर आए तो उनका इसी तरह से स्वागत हुआ, मानो आजादी की लड़ाई के ये क्रांतिकारी हैं और अब जेल से छूटे हैं, तो उनका स्वागत इस तरह का बनता है। ऐसे स्वागत यहां देश में हो रहे हैं। अभी एक और मामला है, बहुत ज्यादा विवादों में भी रहा। अभी क्रिसमस के दिन छत्तीसगढ़ के रायपुर में बजरंग दल के नेताओं की तरफ से जो गुंडाई हुई, मॉल तोड़े गए, जो क्रिसमस की सजावट थी उसको हटाया गया, तोड़फोड़ की गई, और जब उनको जेल हुई, इन आरोपों में जब वो जेल गए, फिर जमानत पर बाहर से आए, तो लोग कंधों पर उठाकर उन्हें ऐसे सड़कों पर ले जा रहे हैं, फूल माला, ढोल नगाड़ों से स्वागत करते हुए कि पता नहीं कितना बड़ा काम ये करके आए हैं। जबकि जो वो काम कर रहे थे उससे सांप्रदायिकता बढ़ती है, उससे माहौल खराब होता है देश के अंदर। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं वो लगातार उनका स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से, और यहां तक कि आरती तक उनकी उतारी जा रही है।
कि भाई साहब आप बहुत बड़ा काम करके आए हैं, आपने आपसी भाईचारे और सौहार्द को खराब करने का काम किया, जो आपने क्रिसमस पर यह तोड़फोड़ की उसका हम आपको तोहफा दे रहे हैं, इतना जो स्वागत आपका ये हो रहा है ये उसी के लिए हो रहा है। कोई सवाल नहीं उठते। इसी तरह से अभी हाल ही में जब बाबा बागेश्वर की तरफ से दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा निकाली गई थी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो इसके बाद गाजियाबाद के गौ रक्षक दक्ष चौधरी और उनकी टीम वृंदावन गई। उन्होंने वहां जबरन ठेके बंद कराए। जब उनको जेल हुई, उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए तो उनका भी समर्थकों की तरफ से इसी तरह से स्वागत हुआ, इसी तरह से सत्कार हुआ, उन्हें भी फूल मालाएं पहनाई गई। मैं डॉक्टर साहब की जमानत लूंगा। हमारा प्यारा भाई, हमारा प्यारा भाई दक्ष चौधरी छूट गया जेल से। इनको इतना भी मोटिवेट मत करो, एक दिन इनको घर जाने देना है। और उसमें भी लोग कहते हुए दिखाई दिए कि इतना आप मत स्वागत कीजिए कि घर जाने के बजाय फिर कुछ ऐसा काम कर दें कि फिर जेल जाना पड़े। ये समर्थक आपस में ही कह रहे हैं, उनकी टीम के लोग कह रहे हैं। तो सवाल यही है कि जहां पहले घर में पुलिस आने पर जवाब नहीं बनता था, कोई पूछे कि किस लिए पुलिस आई तो लोगों को शर्मिंदगी होती थी, कोई जवाब उनके पास नहीं होता था। लेकिन आज लोग जेल भी जाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका स्वागत ऐसे हो रहा है जैसे कि बहुत बड़ा काम उन्होंने देश और समाज के लिए किया हो। यह एक बड़े ही चिंता की बात है कि आजकल जेल जाना भी जलवा दिखाने वाला साबित हो रहा है, और जलवा कायम है, इसके लिए उनका स्वागत हो रहा है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।